नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। सबसे बड़े बहस के शो दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और इस वक्त कोलकाता में ठीक मेरे पीछे हावड़ा ब्रिज आप देख रहे हैं, जो कोलकाता की पहचान है। आपको बता दें, कोलकाता को हावड़ा से जोड़ने वाले इस ब्रिज पर हजारों की तादाद में हर रोज लोग पैदल भी जाते हुए आपको दिखाई देंगे और तमाम गाड़ियां काफी तेज रफ्तार से आगे की ओर बढ़ती हुई। लेकिन ऐसा लग रहा है कि राजनीति की रफ्तार जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया है। ममता बनर्जी को लगी इस चोट पर अब सियासत जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हो रही है, उसने कई सवालों को जन्म दिया है और इसी पर दंगल में बहस की शुरुआत हम करेंगे। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं, उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। शशि शेखर जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयंतो घोषाल, पश्चिम बंगाल पर खास नजर रखने वाले पत्रकार, हमारे साथ कुछ ही देर में होंगे। हमारे साथ अर्जुन सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो कुछ ही देर में आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। और आपको बता दें, टीएमसी की ओर से हमारे साथ मानव जायसवाल जी, प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मानव जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ये सीधा आरोप है कि सहानुभूति पाने के लिए ममता बनर्जी ये नाटक कर रही हैं। क्या जवाब है आपका? सभी को मेरा नमस्कार। ये बंगाल की धरती है और आपको पता है कि वुमेन्स डे वीक है। बहुत दुखद है कि भाई जो बीजेपी जो भारत माता की जय के नारे लगाते हैं और जो कांग्रेस महिलाओं के अनुयायी रहती है हमेशा, वो दीदी के इस चोट पे इतनी गहरी चोट आई है, जिनको अस्पताल ले जाया गया, वो पीड़ा में थी। पूरा देश, पूरा बंगाल उसमें चिंतित है और बहुत सारे दूसरे ऑपोजिशन पार्टी के लोग हैं। और बहुत अच्छा चीज जो हुआ है, जो मैंने आज देखा है, कि अखिलेश यादव जी जो यंग ब्लड है, तेजस्वी यादव जी जो यंग ब्लड है, अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे दीदी के मित्र हैं, इन लोगों ने सबने संवेदना जताई है और सहानुभूति जताई है दीदी के साथ कि भाई जो हुआ है, दीदी जल्द से जल्द वापस से ठीक हो, अपने पैरों पे फिर से अच्छे से खड़े हो पाए। और ये मैंने बहुत ही निंदनीय है कि ऑपोजिशन इसमें भी अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही है। उनको क्या इतना नहीं, इतनी संवेदना उनमें नहीं है। कहते संवेदनहीन हो गए हैं वो लोग, कि वो लोग दीदी के बारे में ये बोल रहे हैं कि वो चोट आया है, ये नाटक है कि क्या क्या। मैंने अब कैसे इन चीजों को आप सॉलिसिट कर सकते हैं? सर, यही संवेदना तो बीजेपी पूछ रही है कि जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमला किया गया था, तो नड्डा बड्डा चड्डा क्यों कहा गया? उस समय आपकी संवेदनशीलता कहाँ गई थी? उस समय आपकी संवेदनशीलता कहाँ गई थी जब जेपी नड्डा की गाड़ी पर हमला हुआ था? मैडम, ये प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित है कि दीदी को पैर में प्लास्टर है। पूरी दुनिया ने देखा है। नड्डा जी को कौन सा प्लास्टर हुआ था? उनके हाथ में, माथे में कहाँ प्लास्टर हुआ था? हाँ, जरूर आप बता रही हैं कि कुछ बात है जो क्या अद्भुत तरीके से आप लोग उसका विश्लेषण करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि उनको कहाँ चोट लगी थी। और जब हुआ तो उनके साथ बहुत बड़ा, उनके पास तो जेड कैटेगरी सिक्योरिटी होती है। आज इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की क्या टिप्पणी आई है मैडम अभी तक? हमारे बंगाल की तो अभी सिक्योरिटी नहीं, हमारे गवर्नमेंट की तो अभी सिक्योरिटी है नहीं। ये तो इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है और जिस तरीके से दिखा रहे हैं, पूरा वीडियो दिखाइए कि भाई दीदी जब सबको संबोधित कर रही थी, सबको जहां नमस्कार कर रही थी, सबको मिल रही थी, तो कौन थे वो लोग जो? अर्जुन सिंह जी, बीजेपी के सांसद जैसे हमारे साथ जुड़ते हैं, तुरंत मैं आपकी इन तमाम बातों और आरोपों पर प्रतिक्रिया लूंगी, समझ गई। लेकिन शशि शेखर जी, टीएमसी की ओर से भी बार बार ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ठीक है सर, मानव जी मैं लौटूंगी। महिला की चोट के लिए ठीक है, वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। शशि शेखर जी, सवाल ये पूछा जा रहा है लड़ने के लिए पैदल चलेगी कि Z+ की जहां पर, ठीक है सर, शशि शेखर जी, Z+ की सिक्योरिटी होते हुए भी इतनी बड़ी लापरवाही, अब भीड़ ने धक्का दिया या साजिशन धक्का दिया गया? हालांकि आज ममता बनर्जी की ओर से साजिश को लेकर कुछ कहा नहीं गया, लेकिन ये बात तो सच है कि उनको चोट आई है। उनके पैर में गंभीर चोटें हैं, शरीर के बाकी हिस्सों पर भी चोट के निशान देखे जा सकते हैं, जैसा कि डॉक्टर्स की ओर से जानकारी दी गई है। लेकिन राजनीति की संवेदनशीलता इस पूरे मामले में क्या शून्य नजर आ रही है अभी? देखिए, 2-3 बातें बहुत साफ है चित्रा। इस घटना ने जो बंगाल जो पहले से चुनावी जोर में तप रहा था, उसके बुखार को बिल्कुल चरम पर पहुंचा दिया है। और इस तरह की घटनाएं कभी कभी बड़ी कुछ दुर्घटनाओं को भी जन्म देती हैं। आज ममता बनर्जी ने इसीलिए शांति की भी अपील की है। वो जानती है कि चीजें हाथ से निकल सकती हैं। तो जो हुआ वो दुखद हुआ, उस पर हम टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे पास, किसी के पास भी इसका प्रमाण नहीं है। किसी ने धक्का मारा या ये दुर्घटनावश हो गया, ये क्या था, इसकी जांच होने दीजिए। फिर से मानव जी, आपका रुख करते हुए, अब यकीनन ममता बनर्जी के साथ जिस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है, वो अपने आप में बेहद दुखद है, लेकिन इसको बीजेपी की क्रोनोलॉजी बता देना, ये कहना है कि बीजेपी की ओर से हमला करवाया गया है, क्या प्रमाण है आप लोगों के पास? ये सवाल पूछा जा रहा है।
किस आधार पर आप लोगों ने सीधे मैडम, सीधे कह दिया कि मैडम, दरअसल बीजेपी के नेताओं की ओर से ही ये सब करवाया गया है? मैडम देखिए, बहुत ही छोटा सा चीज है। अब डेटा, अब आपके पास गूगल है, ट्विटर है, बहुत सारे हैंडल्स आप लोग यूज करते हैं। मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है हिंदुस्तान के आज के वर्तमान स्थिति में। तो 8 मार्च को जब दिलीप घोष, जो हमारे एक चीफ मिनिस्टर फेस है शायद बीजेपी के, और शायद नहीं है, पता नहीं होंगे भी कि नहीं, वो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने बताया था कि ममता बनर्जी अगर नंदीग्राम जाएंगी तो वो चोटिल होंगी। साथ ही साथ 10 मार्च को जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ, गौर फरमाइएगा मैडम, गौर फरमाइएगा, और बीजेपी के प्रवक्ता जब भी आए उनको ये जरूर सुनवाइएगा कि खेला तो 5 बजे के बाद शुरू होगा। ये कौन से खेल की बात वो कर रहे थे? वो कौन से लेक्चर की बात कर रहे थे? किसको मारना चाहते हैं लोग? किसको मारना चाहते हैं? इन्होंने तो हतरास क्या ये पूरे देश में फैलाएंगे क्या? ये यूपी बनाएंगे पूरे देश को? योगी जी भोगी बन के हैं, उनके पास योग नहीं है। कौन किसको मारना चाह रहा था? कौन किसको? और एक बात बताइए, मौजूदा वक्त में, एक सेकंड सर, मौजूदा वक्त में तो चुनाव आयोग के पास सारी जिम्मेदारी है, लेकिन मानव जी थोड़ी सी मानवीयता की परिचय। एक सेकंड सर, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ क्या इस तरह का राजनीतिक इतिहास नहीं है पश्चिम बंगाल का? जब ममता बनर्जी के हाथ में सारी चीजें थी तो क्या यहाँ पर सारी चीजें ठीक थी? 100% ठीक थी मैडम। और बीजेपी का इतिहास रहा है, उनको संतरास तो शाम का को इतिहास ट्वीट कर दिया गया, इस वजह से खेला हो गया और वो कर रहे हैं। और जितने लोग भी अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं, संतरास तो उन्होंने किया है। दीदी ने उनका विरोध किया तो वो चले गए। कारण क्या है? आज सौमित्रो खान जो हमारे टीएमसी से निकल के बीजेपी पहुंचे हैं, वो 10 तारीख को क्या बीजेपी ये कह रही है कि दरअसल ड्राइवर की गलती की वजह से ये हादसा हुआ। मैडम आप वहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा थी, ड्राइवर की गलती की वजह से। दीदी के साथ तो 18 गाड़ियां रहती हैं, Z+ सिक्योरिटी है। दिलीप घोष को लाइन बनाइए, वो शायद बताएंगे आपको सच क्या है उनका ट्वीट और ये स्टेटमेंट देना कि वो चोटिल होंगी, नंदीग्राम जाके उनको चोट लगेगी। किस चीज की चोट लगेगी? शारीरिक चोट की बात कर रहे हैं वो लोग। एक महिला को इतना डर गए हैं। पहले तो आप लोग 8 फेज में इलेक्शन करा रहे हैं, दूसरी बात आप 3 एक डिस्ट्रिक्ट में 3 फेज में इलेक्शन करा रहे हैं, और कितना डर को प्रमाणित करेंगे आप? मोदी जी, ठीक है, चलिए अर्जुन सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर। अर्जुन सिंह जी, आपको क्यों लगता है कि यहाँ पर नाटक किया जा रहा है ममता बनर्जी की ओर से? अगर किसी को चोट लग गई तो आप लोग संवेदनशीलता जाहिर नहीं करते, आप लोग सीधे ये करार कर देते हैं कि सामने वाले को चोट लगा है, चूंकि वो विपक्ष पार्टी का बड़ा चेहरा है, इस वजह से वो नाटक कर रहा है। मैडम चित्रा जी, मुझे इसका लिए तकलीफ नहीं है या उनको चोट लगा तो हमें वो खुशी, ऐसी बात नहीं है। हमें तकलीफ है कि ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री होकर, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होकर, जिनको Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, करीब 4000 से ऊपर पुलिस के लोग उनको घेरे रहते हैं, और वो ममता बनर्जी एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होकर कह रही हैं कि मुझे 4-5 लोगों ने मार दिया। ऐसा एक मुख्यमंत्री कहेगा? और मारने वाले बीजेपी के लोग हैं। इस तरह से अगर एक मुख्यमंत्री कह रही हैं तो पूरा बंगाल में एक आतंक का माहौल कायम होगा। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री की तरह सोचें, मुख्यमंत्री की तरह बंगाल के बारे में कहें, ये न करके आप एक क्या मुख्यमंत्री की बात आप कर रहे हैं? कौन सा ऐसा कर्म का उन्होंने निर्वाह नहीं किया? आप एक कौन सा ऐसा कर्म का निर्वाह नहीं किया है कि मुख्यमंत्री पर हमला हो गया? अब लोग याद होगा दिल्ली में ऋतु व्रत सीपीएम का SFI का वो ममता बनर्जी को बम के सामने उनका प्रतिवाद किया था, और ममता बनर्जी के लोगों ने पूरा बंगाल में अभी खत्म कर लिया था। यही ममता बनर्जी करवाना चाहती थी, यही उनके पार्टी के लोग करना चाहते थे, और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि ये ममता बनर्जी जी खुद इस तरह का प्रपंच रचती है। आपको मालूम नहीं है 2016 में ममता बनर्जी ने एक पंजाबी ड्राइवर को उन्होंने कह दिया कि कोलाघाट में क्यों मेरी हत्या करना चाहता था, एक महीना बेचारा जेल में था, ट्रक का ड्राइवर। ठीक है, मानव आपकी बारी आएगी, आप बोलेगा। एक बार अर्जुन जी की बात कर लीजिए। जेल में था, उनका ये पुराना आदत है। नहीं अर्जुन सिंह जी, व्यक्ति यहाँ बैठे हैं प्रवक्ता बनकर, ये ममता बनर्जी को क्या जानते हैं? अरे ममता बनर्जी को हम लोग जानते हैं वो क्या कर सकती हैं, क्या कर रही हैं। किस भारत माता की जय की बात करते हैं जो एक मुख्यमंत्री एक महिला के चोटिल होने अरे मुख्यमंत्री यदि आप व्हील चेयर पर बैठ कर जाएंगे चुनाव प्रचार के लिए, इसका मतलब समझते हैं अर्जुन सिंह जी? आप देख रहा है
क्या तकलीफ है आपको कि वो काम क्यों ज्यादा करती हैं? आपको तकलीफ क्यों है? क्योंकि वो कन्याश्री को देती है। आपको तकलीफ इसलिए है कि वो रूपश्री को देती है। आपको तकलीफ इसलिए है कि उन्होंने गर्भवती महिलाओं के लिए जो 12 वेटिंग हाउस क्यों बनाए? आपको तकलीफ इसलिए है कि हमारे यहाँ सबसे कम बच्चे मारे जा रहे हैं। आपको तकलीफ क्या शिक्षक को दिया जा रहा है? आपको तकलीफ इसलिए है कि हमने खाना क्यों पहुंचा दिया? आपको तकलीफ उनको है कि लोग बंगाल में वो आतंक मचाना चाहती हैं। तकलीफ इसलिए अब आतंक मचाने का समय खत्म हो गया उनका। तकलीफ इसलिए है कि आपका खेला खत्म है। आपको तकलीफ खेला तो खत्म हो ही गया। खेला खत्म है। खेला तो खत्म हो गया। खेला आपने शुरू किया और भगवान ने आपका खेला खत्म कर दिया। आपके बीजेपी के प्रमुख कार्यकर्ता, अरे खेला आपका खत्म हो गया है, भगवान ने खत्म कर दिया। बोल के गए हैं मन से। आपने जो नाटक फैलाने की कोशिश की थी उसको पब्लिक जान चुकी है। आपके पास जनादेश है ही नहीं। आपके पास जनादेश बंगाल में है ही नहीं। आप गए थे टिकट के लालच में। बिना जनादेश का 18 सीट हमने ले लिया। ठीक है, बिना जनादेश का 18 सीट कोई भी हमने ले पार्टी लिया। हो, 2 मई तक का थोड़ा इंतजार कर लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। 2 मई तक का जनादेश अभी आना है, जनादेश अभी आना है। मानव जी एक सेकेंड, लेकिन ममता बनर्जी जब बात सामने आई तो उनकी ओर से ठीक है मानव जायसवाल जी आप बोलिएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। आज जब सामने आई तो उनकी ओर से साजिश की बात नहीं कही गई है। कल कोई और बयान, आज साजिश की बात नहीं कहा जाना, इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या बोल रही है मैडम, फिर से बोलिए। हाँ, क्या बोला? साजिश है या नहीं है? साजिश है या नहीं है? ममता दीदी का आज जो वीडियो आया है उसमें साजिश की बात नहीं इनका है। क्रोनोलॉजी है मैडम, इनका क्रोनोलॉजी है। 8 तारीख को दिलीप जी बोलते हैं कि नंदीग्राम पहुंचेंगी तो चोट लगेगा। 10 तारीख को बोलते हैं सौमित्रो खान जी 5 बजे के बाद पता चलेगा। तो पता क्या करना चाहते हैं? हम तो बोल रहे हैं कि हम दीदी को धक्का लगा है। खेला तो तृणमूल ने शुरू किया। आपके खेला हो प्रमुख मुख्यमंत्री खड़ा होकर मंच से बोल रहे हैं खेला हो खेला खत्म है। भगवान ने खेल दिया उनके साथ। भगवान भगवान किसके साथ है? पब्लिक का जनता का बोलना चाहता है कि भगवान आपके साथ है, हमारे साथ भगवान नहीं है। अरे आज शिवरात्रि का दिन है, भोले बाबा का दिन है। अरे हर हर महादेव, अर्जुन भाई साहब, हिंदू बनने की कोशिश मत करिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हिंदू बनने की कोशिश मत कीजिए। वो नमाज पढ़ती हुई अच्छी लगती है। तारकेश्वर में भोले बाबा हमारा, अरे हम तो हर धर्म को मानते हैं। अरे तारकेश्वर में हर धर्म को मानते हैं। बोलिए ना, करते रहे हैं अरे आप बोलिए कि आप एक धर्म को मानते हैं, बोलिए। तारकेश्वर में बिक्री कर दे क्यों रहे नहीं हैं बोलना लोग। चाहते? आप बोलिए कि हम कोई धर्म नहीं मानते, हम एक ही धर्म मानते। बोलिए सर, हम मानवता को मानते हैं सर, मानवता के पुजारी मानव हैं। धर्म बोलिए, नाम रखने में बोलिए ना मानव सर, हो जाएंगे क्या? अरे आप बोलिए ना अरे सर, नाम मानवता रखने का में धर्म मानते हैं मानव नहीं हो सर। जाएंगे क्या? अरे नाम है सर, नाम मनुष्य रखने तो में मानव मानव नहीं हो जाता है। हम नाम मनुष्य ममता नाम हो रखोगे गया तो सर, ममता क्या नहीं चलिए हो ठीक सकती है, है। आप लोगों की सर, आप ये बोलिए ना राजनीतिक सर। चर्चाएं जारी रही। जयंत घोषाल में सीधे आपके पास आते हुए देखिए ममता बनर्जी का ताजा वीडियो सामने आया है। उन्होंने कहा है व्हील चेयर पर बैठकर मैं चुनाव प्रचार के लिए जाऊंगी। ये खतरे की घंटी किसके लिए हो सकती है? या ममता बनर्जी को मिलेगी क्या इससे सहानुभूति जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं? देखिए चित्रा, अभी मैं सुन रहा था, बहुत रोचक हो गया है। जैसे मानव जी ने भी बहुत सफल स्पोक्समैन हैं और अर्जुन सिंह जी तो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस समय जैसे बीजेपी के लोग भी अभी देखिए, अभी बोल रहे थे कि ये ममता बनर्जी के पुराने स्ट्रैटेजी है, इसमें विक्टिम स्टेटस मिल सकता है। इसका मतलब भाजपा भी ये मान रहे हैं कि इसमें पॉलिटिकल फायदा तृणमूल कांग्रेस का मिल सकता है। मैं इसमें नहीं जा रहा हूं कि ये एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी, ये तो रिपोर्ट भी नहीं आया। पॉलिटिकल पार्टी पहले से ही शुरू कर दिए हैं तू मैं जैसे आप कह रहे थे, वो तो कर रही हैं, उनका काम है, करना पड़ेगा। एक बात बहुत तय है कि ये दुर्घटना है या कोई सुनियोजित साजिश है, इसका खुलासा तो जब होगा तब होगा, पर इसने चुनाव को एक नया आयाम दे दिया है। अब वो आयाम किधर जाएगा उस पर मैं भविष्यवाणी नहीं करना चाहता, पर यह फैक्ट है कि ममता अब आकर्षण अपने में बटोरने की पूरी कोशिश करेगी। चित्रा जी, और इसी आकर्षण से अर्जुन सिंह जी, क्या बीजेपी को डर लग रहा है कि अगर ममता बनर्जी व्हील चेयर पर चुनाव प्रचार के लिए जाएंगी तो पब्लिक की सिंपैथी गेन करेंगी और फिर बीजेपी को नुकसान हो जाएगा जिस फायदे की वो उम्मीद कर रही थी? इसी वजह से इतने आक्रामक हैं आप लोग और कह रहे हैं कि ये सब कुछ सहानुभूति बटोरने के लिए नाटक है। जयंतोदा बहुत सीनियर जर्नलिस्ट रह चुके हैं। अभी भी बंगाल की मीडिया जो मैडम का मीडिया पूरा मैनेजमेंट वही देखते हैं।
सबसे बड़ा समस्या है कि दीदी का ये जो कारनामा है ना, ये बंगाल की जनता जान चुकी है। अगर आप देखेंगे ये क्या बोल रहे हैं? अगर आप देखेंगे कि पूरा बंगाल में जहाँ भी ये आंदोलन हो रहा है, ये आग जलाई जा रही है, ममता बनर्जी जी का ये जो स्ट्रेटेजी है, ये बंगाल की जनता एकदम समझ चुकी है। इसमें बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है, वो व्हील चेयर पे घूमे या खड़े होकर भाषण दे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज चोट लगी है, लेकिन साजिश की बातें क्या निराधार हो रही हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता। और टीएमसी को लेने की देने ना पड़ जाए, जो आरोप लगा रहे हैं अर्जुन सिंह। ठीक है, मानव जायसवाल की बात हो जाए। अर्जुन जी, मानव जायसवाल को बोले दीजिए। ठीक है, प्लीज उनको रखिए, मैं जब बोलूँ तो वो ना बोले। आपने जो नहीं बिल्कुल मुझे बोलना है तो बोलिए। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होगा, एक दूसरे को नहीं काटेंगे। बिल्कुल, आपकी बात हो गई अर्जुन जी, मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। मैं डिबेट नहीं करता हूँ। देखिए, आपका डिबेट मानव जी, एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाए, फिर आप जवाब दीजिएगा। दोनों लोग बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। प्लीज नहीं, आप ऐसे बहस नहीं हो सकती है। प्लीज एक सेकंड मानव जी, एक बार अर्जुन जी की बात हो जाए, दोनों साथ में बोलेंगे तो कैसे समझ में आएगा? बिल्कुल अर्जुन जी, ठीक है। मानव जायसवाल जी, आप बोलिए, उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा कहीं? ठीक है सर। हजारों लाखों लोग जेल में बंद हैं उनके कारनामे के चलते। चले जवाब ले लेते हैं। पहले तो उनको माफी मांगनी चाहिए कि अब नहीं मिलेगी सहानुभूति, कह रहे हैं अर्जुन सिंह। मैडम, उनको तो पहले माफी मांगनी चाहिए कि कारनामा वारनामा तो सबको उसको बढ़ा के लाए, तो सबको उसको बढ़ाए। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ, अगर उनके पास प्रमाण है कि इलेक्शन कमीशन यहाँ क्या कर रही है मैडम, फिर वो बात कर रहे हैं। एक एक करके बोले। अर्जुन जी, आप मानव की बात सुन लीजिए प्लीज। अब शिष्टाचार भी हमको उनसे सीखना पड़ेगा। एक बार जवाब सुन लीजिए, मानव जायसवाल की जवाब हो जाए। ठीक है, बोलिए शिष्टाचार की बात कर रहे हैं, शिष्टाचार की बात करिए ना। अरे कुछ सिखाइए सर, हम बहुत जूनियर हैं आपसे, हम बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं सर टीएमसी के, जिसके आप एक समय हुआ करते थे, एक समय आप हुआ करते थे सर। बकवास मत कीजिए सर, फिर आप बकवास करने की बात कर रहे हैं। अगर आप सच बोल रहे हैं और अगर पुलिसिंग वहाँ पे जाके वोट बैंक खरीद रही है या वोट खरीद तो इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं बोल? अरे ममता बनर्जी को आप जाइए जाके इलेक्शन कमीशन को जाके बोलिए, जाइए जाके इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट करिए। अगर क्षमता है आपकी, अगर क्षमता है आपकी तो इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट करें। जिनका काम है बंगाल में सिर्फ और सिर्फ झूठ सच ना बोले, सिर्फ और झूठ का प्रमाण पैदा करके और शासन में आए। जिस लालू आलम का बात करते हैं कि मुझ पर हमला किया, वो लालू आलम के कसूर खराब हो गया। इलेक्शन कमीशन की नैतिकता पे क्वेश्चन कर रहे हैं। आप बोलना चाहते हैं कि होटल्स में पुलिस बैठी है वोट बैंक खरीदने के लिए, आप पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं, पुलिस की नैतिकता को प्रश्न कर रहे हैं। किसका प्रश्न कर रहे हैं? हार की बौखलाहट है क्या? अरे बौखलाहट है जनता पार्टी को, हार का डर, हार का तृणमूल नैतिकता के सामने आ गया। रोज चश्मा घर उतर को गया लूटते आपका, हैं आप, चश्मा उतर गया आपका, तोड़ देते हैं, चश्मा उतर के आप नैतिकता सिखाएंगे। अरे लूट तो मचाई है पुलिस केंद्र के बल सरकार पर ने, राजनीति करने लूट तो वाली मचाई है तृणमूल की केंद्र सरकार ने। आज नैतिकता सिखाएगी। कारखाना और बाजार सब बिक रहा है, निजीकरण तृणमूल हुआ, कांग्रेस रिफॉर्म, नैतिकता को गिरवी रख चुकी है, थानों के अंदर वो सिखाएगी हमें। एक एक करके अगर हम बोलेंगे तो मुझे लग रहा है कि दर्शक आप दोनों की बातें समझ पाएंगे। माना कि बीजेपी और टीएमसी में ही मुख्य लड़ाई है, लेकिन टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शकों को आप दोनों की बात नहीं समझ में आएगी। नहीं, एक बात बताइए मानव जी, एक बात बताइए, ये डीजीपी वाला जो मामला यहाँ पर बार बार उछल कर सामने आ रहा है, मतलब डीजीपी को हटाया गया, ये राज्य सरकार से नहीं पूछा गया, इस बात का दर्द है और इसी बात को लेकर हमला किया जा रहा है कि दीदी पर जो हमला हुआ उसके पीछे ये सारी राजनीति हो सकती है। इतनी बातें क्यों की जा रही हैं? हम इलेक्शन कमीशन का सम्मान करते हैं, इलेक्शन कमीशन के हर डिसीजन को हमारी नेत्री ने सम्मान किया है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि आज जो अर्जुन सिंह भाई साहब ये जो बोल रहे हैं कि भैया पुलिस बैठी हुई है होटल में, जिस दिन इलेक्शन अनाउंस हुआ था उसी दिन कह दिया गया था कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग इलेक्शन अनाउंस कर रहा है चरणों में। इनको इलेक्शन कमीशन को जाकर कंप्लेन करना चाहिए, उन पुलिस वालों को अरेस्ट कराना चाहिए। क्यों उनके साथ छाट-घाट हो रखी है क्या इनकी कि भैया हम एमएलए खरीदना है, तुम वोट बैंक हमारे लिए खरीदो, क्या कर रहे हैं? और जहां तक सर एडीजी को हटाने का सवाल है, इलेक्शन कमीशन चाहे तो हमको भी हटा सकती है, कौन सा बड़ा बात है? पूरा प्रांत अभी उनके अंडर में चल रहा है, वो चाहे हम उठेंगे, वो चाहेंगे तो हम बैठेंगे, कोई तकलीफ नहीं है, हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। इनको क्या प्रॉब्लम है? अगर इनको प्रॉब्लम है कि भैया वोट खरीदी जा रही है, अरे जाए ना इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन करें। आप तो बोलिए अर्जुन जी, आपको क्यों प्रॉब्लम है? जाइए जाके कंप्लेन करिए, वो कह रहे हैं कि आपके पीछे इलेक्शन कमीशन के साथ साठगांठ है आपकी, मीडिया पे बीजेपी को जिताने में क्या मशीनरी मदद करेगी? इनको बोलना चाह रही है, इनको बोलना पड़ेगा। ठीक है,
इनको जाके कंप्लेंट करना पड़ेगा। और जो पुलिस ऑफिसर इनके साथ हैं उनको तो पहले नाम लीजिए इलेक्शन कमीशन के पास, जाके बोलिए कि इन्होंने हमको बोला है, क्यों नहीं, इनकी क्षमता नहीं है, जाके बोलिए। ठीक है, अब अर्जुन सिंह का जवाब सुन लीजिए। अर्जुन सिंह जी, ठीक है, हो गया आपकी बात, ठीक है, बहुत बड़ा खुलासा किया है अर्जुन सिंह जी, इनकी क्षमता है नहीं, खाली बोल देना, खाली झूठ बोल देना, प्रचार कर देना, फेक प्रचार तंत्र। अर्जुन सिंह जी क्या है, हमारे साथ उनकी आवाज नहीं आ रही है, प्रचार ठीक तो है, हमारा है, हम कन्याश्री देते हैं, रूपोश्री देते हैं, जनगण। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनका क्या है मैडम पता है, दीदी को व्हील चेयर की जरूरत नहीं है, ठीक वो है। प्लास्टर में आपने भी जो पैदल आरोप चलेगी। लगाए हैं, अर्जुन सिंह जी शेरनी का है, फोन कट गया है, वो मैं तुरंत शेरनी कनेक्ट है, कर दूंगी, लेकिन एक बार बाघिनी फिर से है, जब वो होगा बाघ आपके है, पास वो आते हुए पैदल चल के सब समझ में दिखाएगी। आ गई, ठीक है, आपकी और बात नहीं समझ में चलेगी आ तो गई, हम जैसे पुत्र हैं ठीक उनको कंधे से कंधा ठीक है, मिला के उनके साथ चलेंगे, ठीक भगाना है, नहीं है हम ठीक लोग। है सर, टिकट के लिए कहीं भाग जाए प्लीज, ठीक है सर, उनको बोलिए अगर कहीं ठीक इलेक्शन है, रहे ठीक है। तो इलेक्शन का प्रमाण करें। ठीक है इलेक्शन सर, कमीशन समझ में आ गई आपकी बात। मैं आपके- जयंत घोषाल जी, मैं आपके हाँ, चैनल जैसे ही पूरे अर्जुन देश जी को आते हैं, अवगत करूंगा। आपने जो आरोप जो लगाए हैं, अर्जुन मैं उस सिंह पर जी के जवाब ले ट्विटर लूंगी। में- ट्विटर में जाके ट्वीट करें कि जाइए इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट करिए, जो भी आपकी जानकारी है कि वोट खरीदा जा रहा है। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, ठीक है, हो गई आपकी बात। जयंत घोषाल, रिक्वेस्ट मैं करूंगा। सीधे आपके पास आते हुए अर्जुन सिंह जी जुड़ चुके हैं। अर्जुन जी, और अर्जुन जी, जयंत अर्जुन जी, सर, नमस्कार, thank you, वो thank कह you रहे हैं so much। साठगांठ है आपकी और सभी स्थानीय को- मशीनरी मदद कर रही है बीजेपी को चुनाव जिताने में, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। किससे साठगांठ है? अर्जुन जी की प्रतिक्रिया सुनते किससे जाइए, अर्जुन साठगांठ जी। है? ये जो बालक वो को कह रहे ममता हैं कि बनर्जी ने बैठाया है जो उनकी पार्टी लोकल ने, मशीनरी इनको है, पता है अभी जो- तक ये कितने दिन में ये जो बालक को बैठाया गया है, ये इसमें प्रवक्ता बना के इन्होंने कितना चुनाव लड़ा है। और ममता बनर्जी को ममता बनर्जी क्या कर सकती हैं 2011 और 2016 में और 2014 में 2019 में लोगों ने देखा है किस तरह से पुलिस मशीनरी का यूज किया था इन्होंने, कि 2019 के चुनाव में लोग अपना वोट दे नहीं पाए और जहां दे पाए वहां इनकी सरकार उलट गई, इनके जो एमपी थे हार गए। आज स्थिति यह है कि पुलिस का एक बड़ा तबका इनके लिए वहां वोट खरीद रहा है। नंदीग्राम में आज नमाज पढ़ते पढ़ते ये मंदिरों में जाने लगी, बड़ी खुशी की बात है कि नमाज पढ़ते पढ़ते मंदिरों में जाने लगी। और इलेक्शन कमीशन को हमने कंप्लेन कर दिया है। आप इलेक्शन कमीशन के पास जाइए, मैं चला गया हूं और मैंने और सारे होटलों का रिपोर्ट भी निकाल लिया है कि किस तरह से वहां पुलिस वाले जाकर लोगों का वोट खरीदने के लिए उनको ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। ममता बनर्जी की हालत यह है कि अब जब सब कुछ देखने के बाद उनको लगा कि अब उसके बावजूद भी लोग उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो वो नाटक पर उतर गए। इस एक्सीडेंट को किस तरह से इनकैश करने की कोशिश कर रही है, अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आप चारों लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ दंगल का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर तू डाल मैं पात इसी तर्ज पर पश्चिम बंगाल की राजनीति आगे बढ़ रही है। लेकिन ममता को लगी चोट पर वोट की सियासत किसके पक्ष में जाएगी, कितनी और गरमाएगी, इस पर लगातार रहेगी